नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 14 जून, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए खास है, क्योंकि हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। वहीं बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया है उनके नाम है अयोध्या प्रसाद, जीतू श्रीवास्तव, स्वतंत्र कुमार यादव, राजकुमार और ब्रजेश कुमार सिंह। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं। अब स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति में प्रयागराज बना नंबर 1। यूपी में कैचअप शिक्षण अभियान जुलाई से होगी शुरू। लखनऊ इको गार्डन प्रदर्शन पर पुलिस ने की बड़ी सुरक्षा। रवि के बेटे अन्वय का अंडर 19 टीम में हुआ चयन। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2026 प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हो गया है। आवेदन 15 जून से शुरू होंगे और 8 जुलाई तक चलेंगे। फॉर्म में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, इसलिए सावधानी जरूरी है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी अनारक्षित माने जाएंगे। यूपी में आउट ऑफ स्कूल छात्रों के लिए विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग 25 जून तक विशेष अभियान चला करके स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों की पहचान करेगा। ब्लॉक स्तर पर चिन्हांकन और विद्यालयों द्वारा सत्यापन के बाद अंतिम सूची तैयार कर एनआईओएस को भेजी जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पत्राचार प्रणाली से पढ़ाई जारी रखने और मुख्य धारा की शिक्षा से दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यूपी की शैक्षिक सहायता योजना से जुड़ेंगे नए पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की शैक्षिक सहायता अनुदान योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू नए पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। ओएसडी डॉक्टर सुधीर महादेव बोबडे ने शहीदों के आश्रितों और दिव्यांग सैनिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बजट किराया निर्धारण और समिति संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। अब स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा। लखनऊ के 14 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सिटी पॉलिक्लिनिक का दर्जा दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योजना का शुभारंभ किया। अब यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं, टेलीमेडिसिन, 63 प्रकार की जांचें और 195 दवाई उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को घर के पास बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। अमीनाबाद कॉलेज में पहली बार छात्र छात्राएं पढ़ेंगे साथ। लखनऊ के 139 साल पुराने अमीनाबाद इंटर कॉलेज में 1200 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी हो गई है। पहली बार छात्राओं को भी दाखिले का अवसर मिलेगा। कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएं, खेल और पुस्तकालय उपलब्ध है। 95% से अधिक परीक्षा परिणाम वाले स्थान में अगस्त तक 200 सीटों पर प्रवेश होगा। यूपी सरकार ने खनन विभाग में किए बड़े तबादले। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतत्व और खनिकर्म विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 अधिकारियों का तबादला किया। इसमें 11 जिला खान अधिकारी, 1 सहायक भूवैज्ञानिक, 1 रसायन अधिकारी और 1 क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी शामिल है। सहारनपुर, त्रिकुट, फतेहपुर समेत कई खनन बहुल जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति में प्रयागराज बना नंबर 1। उत्तर प्रदेश की पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में 2025-26 में 8.88 लाख से अधिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को लाभ मिला। प्रयागराज 39,892 लाभार्थियों के साथ प्रदेश में प्रथम रहा। योजना के तहत कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को 2,250 रुपए तक सहायता दी जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी सरकार ने सड़क परियोजनाओं में तेजी के दिए निर्देश। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में देरी पर यूपी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रमुख सचिव ने ठेकेदारों और अभियंताओं की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। गुणवत्ता जांच, समयबद्ध निर्माण और बजट के सही उपयोग पर जोर दिया गया। लंबित परियोजनाएं तय समय में पूरी करने को कहा गया। अयोध्या राम मंदिर दान घोटालों पर जांच हुई तेज। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित 5 से 7 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के आरोपों से विवाद बढ़ गया। 2 कर्मचारियों पर संदेह के बाद जांच शुरू कर दी गई है। ट्रस्ट ने आंतरिक ऑडिट कमेटी बनाई। विपक्ष और कुछ नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि ट्रस्ट पारदर्शिता का दावा कर रहा। सीएम योगी बोले, बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है और ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने एफआईआर कार्रवाई का जिक्र किया और विपक्ष पर मर्यादित भाषा अपनाने की नसीहत दी। विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण हुआ। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का नोएडा में बनेगा स्टेशन। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ा अपडेट हुआ है। कॉरिडोर दिल्ली सराय खाले खां से
शुरू होकर के नोएडा सेक्टर 98, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। एयरपोर्ट से सीधा हाई स्पीड कनेक्शन मिलेगा। ट्रैक यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर बनेगा। इससे यात्रा समय घटेगा और क्षेत्र में विकास, निवेश और रोजगार बढ़ेगा। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा चुनावी आरोप। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाया है और कहा कि यूपी में भी ऐसा हुआ तो चुनाव व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने संविधान विरोध, वोटर लिस्ट हेरफेर, आरक्षण कमजोर करने, महंगाई, बेरोजगारी और 2027 में सपा का सरकार का दावा किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर अचानक बढ़ी यात्रियों की भीड़। दिल्ली में खराब मौसम, तेज हवाओं और कम दृश्यता के कारण 8 उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। इनमें घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शामिल रही। सैकड़ों यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। मौसम सुधरने पर सभी उड़ानें सुरक्षित रूप से दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई। आईआरसीटीसी शक्तिपीठ दर्शन हवाई टूर पैकेज हुआ शुरू। आईआरसीटीसी ने 24 जून से 7 दिवसीय शक्तिपीठ दर्शन हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया। लखनऊ से जम्मू, वैष्णो देवी, धर्मशाला, ज्वालाजी, चामुंडा देवी और अमृतसर स्वर्ण मंदिर शामिल है। पैकेज में होटल, भोजन, परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा मिलेगी। कीमत 57,500 से 71,600 रुपए निर्धारित है। बुकिंग उपलब्ध है। लखनऊ मेट्रो में सस्टेनेबल आर्ट फैशन फेस्टिवल हुआ आयोजित। लखनऊ मेट्रो और वर्ड्सवन आर्ट फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल आर्ट एंड क्लोथिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कला, संस्कृति और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना है। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य, पैनल चर्चा और सस्टेनेबल फैशन शो आयोजित होंगे। कार्यक्रम में छात्रों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी सराहा गया। यूपी में कैचअप शिक्षण अभियान जुलाई से होगी शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार जुलाई से परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कैचअप शिक्षण अभियान शुरू करेगी। 15 दिन का पुनरावृत्ति कार्यक्रम होगा। इसके बाद जनवरी 2027 तक रोज 20 से 30 मिनट अतिरिक्त पढ़ाई कराई जाएगी। मूल्यांकन के आधार पर समूह बनेंगे। लर्निंग गैप भरने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। लखनऊ इको गार्डन प्रदर्शन पर पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा। लखनऊ के इको गार्डन में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए कॉकरोच पार्टी प्रदर्शन को लेकर के भारी पुलिस बल तैनात रहा। खुफिया इनपुट के बाद 34 जिलों और 6 राज्यों से जुटे छात्रों पर निगरानी की गई। 200 से अधिक लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून यानी कि आज यूपी समेत कई राज्यों में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी है। 19 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल सकती है। यूपी में आकाश से बिजली और तेज तूफान का खतरा है, जिससे यात्रा और बाहर निकलना खतरनाक हो सकता। यूपी पुलिस का सिपाही निकला लूट गैंग का सदस्य। लखनऊ में निवेश की रकम दोगुनी करने का झांसा देकर के लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में यूपी पुलिस के सिपाही पूर्ण सिंह समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 1,25,000 रुपए नकद और 2 कार बरामद की है। गिरोह लोगों को मुनाफे का लालच देकर के बुलाता था और डरा करके लूटपाट करता था। विधानसभा टिकट के लिए एएसपी उम्मीदवारों का होगा इंटरव्यू। आजाद समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 13 से लेकर के 18 जून तक टिकट दावेदारों का इंटरव्यू लेंगे। पार्टी ने सरकार बनने पर शराबबंदी लागू करने और न्यूनतम मजदूरी 750 रुपए करने का वादा किया। यूपी विकास पोर्टल बनते ही शुरू होगी नई भर्तियां। उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सितंबर 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय और ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिल सकती है। अगस्त तक यूपी विकास पोर्टल तैयार होगा, जिसके बाद नई भर्तियां और लाभ वितरण शुरू होगा। सरकार ने पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के लिए 4 श्रेणियों में 20,000 से 40,000 रुपए तक मानदेय तय किया है। सीएम योगी ने गोरखपुर में 300 करोड़ परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के चुलुपाड़ में 300 करोड़ की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 के बाद यूपी में विकास, सुरक्षा और आस्था का सम्मान बढ़ा। उन्होंने कनेक्टिविटी, उद्योग, रोजगार और ग्रेटर गेडा जैसी योजनाओं की घोषणा की। रायबरेली में 140 गांवों का डिजिटल मैप तैयार। रेलवे में रायबरेली में ट्रेनों पर पत्थरबाजी रोकने के लिए 140 गांवों का डिजिटल मैप तैयार किया गया है। 856 रेल मित्र तैनात किए गए हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देंगे। जीआरपी ने सुरक्षा निगरानी, सीसीटीवी, मोबाइल उपयोग और स्थानीय डाटा के आधार पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। द्रविड़ के बेटे अन्वय का अंडर 19 टीम में हुआ चयन। बीसीसीआई अंडर 19 टीम में राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ का चयन हुआ है, जो विकेट कीपर बल्लेबाज है। टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी। अन्वय ने मीनू मांकड़ ट्रॉफी में 220 रन बनाए और 82 सर्वोच्च स्कोर किया। वे घरेलू ट्राई सीरीज और अन्य अंडर 19 टीमों में भी खेले हुए हैं।
कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1905 में हीराबाई बड़ौदकर का जन्म हुआ, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। 1961 में प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक कार्यमानिकम श्रीनिवास कृष्णन का निधन हुआ। 2020 में भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, जो फिल्म, थिएटर और टीवी में सक्रिय थे। इसके साथ ही विश्व रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, अतरंजी खेरा किस जिले में है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी है बागपत, ऑप्शन डी है गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एटा। हमारा दूसरा सवाल है कि बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8। हमारे तीसरे सवाल के पंचायत महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा चौथा सवाल के जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है संभरनाथ, ऑप्शन डी है केदारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या किसानों की आय वास्तव में बढ़ी है या सिर्फ वादों में? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।